नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पैरालिसिस पेशेंट कैसे अपनी चाल को ठीक कर सकता है। पैरालिसिस पेशेंट जब कभी ठीक होना शुरू होता है तो वो चलना तो शुरू कर देता है, बट उसको चलने में एक बहुत कॉमन सी दिक्कत देखने को मिलती है कि उसकी चाल में लपक रह जाती है। जब वो चलता है तो वो अपने दोनों पैरों पे बराबर वजन नहीं डालता। उससे होता क्या है कि चाल जो होती थोड़ी सी इस तरह से वो बना के चलता है। अब मगर हमें पेशेंट की चाल को ठीक करना है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा जो जॉइंट्स हैं, हमारे जो घुटने के जॉइंट्स हैं, वो खराब होने शुरू हो जाते हैं और पेशेंट बहुत जल्दी बेड रिडन हो जाता है। तो हमें अपनी चाल को ठीक करना होता है कि हम अपने दोनों पैरों पे बराबर वजन डालें। तो पहली एक्सरसाइज है यही कि आप खड़े होकर बिना किसी चीज का सहारा लिए अपने लेफ्ट और राइट पर वेट को शिफ्ट करते रहें। तो इसके लिए आपको पैर थोड़ा सा खोलना होता है और इस तरह से आप शिफ्टिंग को शुरू कीजिए कि आपको कॉन्फिडेंस है कि आपके दोनों पैर आपकी पूरी बॉडी के वजन को संभाल लेते हैं। तो जब भी आप दिन में खड़े होते हैं, थोड़ा इसे लेग्स को ओपन करके इस तरह की एक्सरसाइज बिना गिने कर सकते हैं। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के ऊपर, जो कि एक पैरालिसिस पेशेंट को करनी चाहिए अपनी लेग में इंप्रूवमेंट लाने के लिए। वो है बैलेंसिंग एक्सरसाइज। तो जब हम बैलेंस की बात करते हैं तो आपके माइंड में क्या इमेज आती है? हमारे माइंड में इमेज आती है एक रस्सी है, रस्सी के ऊपर एक कलाकार है, उसका बहुत बड़ा डंडा है और उस पर वो चल रहे हैं। उनसे अच्छा बैलेंस कोई कर पाता है? कोई नहीं कर सकता ना। अब हमने यही एक्सरसाइज करनी होती है, बट रस्सी के ऊपर नहीं, बट ऑन द फ्लोर। तो आपके फ्लोर पे आपने देखा होगा कि टाइल्स जहां लगी होती है, पत्थर जहां जुड़ता है, वहां पे एक लाइन लग जाती है, एक लाइन बनी हुई होती है। तो हमने उसको रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज करना है और टिप टू टॉप वॉक करनी है। तो जितना ये आसान मेरे लिए होगा उतना ही मुश्किल ये पैरालिसिस पेशेंट के लिए होता है। तो आपने इसे करना कैसे होता है? आप पहले इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि जब हम चलते हैं तो हमेशा अपनी एड़ी को पहले नीचे जमीन पे लगाते हैं, फिर हम अपने पंजे को जमीन पे लगाते हैं। तो इसी तरह से चलते हैं ना, ठीक है। मगर पैरालिसिस पेशेंट कैसे चलते हैं? पैरालिसिस पेशेंट कैसे चलता है कि वो अपने पंजे को पहले लगाता है, फिर एड़ी को रखता है। पहले पंजा फिर एड़ी, ठीक है। तो हमने पहले इस चीज को ठीक करना होता है। तो हमने लाइन बना दी। लाइन के बाद पहले कोशिश करें कि पहले आपका एंकल टच करे ग्राउंड को, फिर आपके फीट। इसी तरह से हम इस पैर को चलेंगे। अब आपने दूसरा ध्यान क्या रखना है कि ये हमने एक लाइन में करना है। तो आपका पैर हमेशा लाइन के सेंटर में आना चाहिए। आपने रखा और छोटे छोटे कदम ज्यादा अच्छे रहते हैं, ना कि बड़े। तो आपने दूसरा पैर टच करते हुए, बिल्कुल तो टच कर रहा है ना, आपस में जुड़े हुए हैं, लगे हुए टच कर रहे हैं, तो हम इस तरह से इसको चलेंगे। अब पेशेंट जितना धीरे चलता है ना, उतना हमें बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है। अब जैसे मुझे भी दिक्कत हो रही है, आप भी खुद देख पा रहे हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है ये आपको करनी है। तो आप स्टिक का हेल्प ले सकते हैं। आपके घर में कोई भी दीवार हो, उस पर अपना हाथ रखकर इस तरह से वॉक करने से क्या होगा कि आपकी जो मसल्स हैं, जो बैलेंस बनाने में आपको हेल्प करती हैं, वो हेल्पफुल होंगी। दूसरा, आप अपने लेफ्ट और राइट दोनों लेग पे बराबर वेट को डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे। अगर आप दोनों पैरों पे बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे तो आपको हल्की सी लपक देखने को मिलेगी। पेशेंट इस तरह से चलेगा, है ना, क्योंकि इस पे तो हमने वजन डाला ही नहीं। इसको और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आपके पैर पे कभी ना कभी कोई चोट लगी होगी, कोई जख्म बना होगा। तो जब हम पैर पे किसी की भी जख्म बनता है, किसी हेल्दी इंसान की भी जख्म बनता है, तो वो अपने दूसरे पैर पे जिसपे जख्म बना हुआ उस पर वेट नहीं डाल पाता, क्योंकि वेट डालते ही उसे दर्द होता है। तो ये वाली चाल जो होती है, ये कुछ वैसी सिमिलर होती है कि हमने पैर पे वजन डाला नहीं और दूसरे पैर को फटाफट खींच लिया। तो ये चाल को खत्म करने के लिए, ये जो हमारा गेट है, इसे खत्म करने के लिए टिप टू टो वॉक इन ए लाइन, ठीक है। तो इसी तरह से हम दिन में कितनी देर चलेंगे, अब ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने 5 मिनट किया, 10 मिनट किया, काम नहीं बनेगा। आपको ये एक्सरसाइज दिन में कम से कम 1 घंटा करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मसल्स का यूज नहीं होता। तो हमने इसको 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, स्टिक लेके नॉर्मल आप पार्क में चलिए, घर में चलिए, बट आपको चलना है। क्योंकि जितना आप इस एक्सरसाइज को करेंगे उतनी अच्छी इंप्रूवमेंट आपको अपने बैलेंसिंग के अंदर, अपने लेग में आप देखने को मिलेगी। अब मैं चाहता हूं कि आप कुछ पैरालिसिस पेशेंट से मिले और देखिए कि किस तरह से जब हम ब्रेन पे काम करना शुरू करते हैं, जहां पे क्लॉट आया था, जहां पे नस फटी थी, जहां पे डैमेज हुआ था, जब हम पैरालिसिस की रूट कॉज पे काम करना शुरू करते हैं, सही ट्रीटमेंट लेते हैं, सही एक्सरसाइज करते हैं, सही से डाइट फॉलो करते हैं, तो किस तरह के चेंजेस हमें पैरालिसिस पेशेंट में देखने को मिलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ एक पैरालिसिस पेशेंट जिनकी एज है 63 की एज के अंदर पैरालिसिस को हराना आसान काम नहीं होता। तो चलते हैं पेशेंट के पास और उनसे जानते हैं कि उन्होंने इसको कैसे सहा और कैसे इसको देखा। तो शर्मा जी, ये आपको हुआ कब था? मेरा नाम GR शर्मा है और मेरे को ये ब्रेन स्ट्रोक का
दूसरा अटैक है। पहला कब हुआ था? पहला 2014 हुआ था। 2014 में। तब उससे रिकवर पूरे हो गए थे? उसके बाद पूरा रिकवर नहीं हो पाया, लेकिन ये 2019 आते आते मुझे दोबारा फिर अटैक हो गया ब्रेन स्ट्रोक का। और ये राइट साइड का हुआ, पहले भी राइट को हुआ था, अब दूसरी बार भी राइट दोबारा भी राइट का हुआ। ठीक है। तो मेरे को चलने फिरने में दिक्कत थी और डॉक्टर साहब की मैंने दवाई खाई। अभी तो 1 ही महीना हुआ है, 1 महीने में मेरे को बहुत इम्प्रूवमेंट है। तो ये जब आपको हुआ था तो आपने कहाँ से इलाज करवाया था? तब मुझे ये सेकेंड टाइम जब हुआ है? हाँ, पहले टाइम भी मैंने एस्कोट फोर्टिस में करवाया, इलाज कराया। डॉक्टर ने मुझे कहा भाई मेरे को एलोपैथी का जो इलाज करना था कर दिया, अब आप इसके बाद देसी ट्रीटमेंट कराओ। डॉक्टर ने बोला? आयुर्वेदिक, हाँ डॉक्टर ने बोला? हाँ, डॉक्टर ने कहा अच्छा कि आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट कराओ, उससे शायद आपको बहुत आराम मिलेगा। तो मैंने आयुर्वेद में भी इलाज कराया। अब सेकंड बार टाइम हुआ मुझे, तो मुझे डॉक्टर साहब जो संजीवनी, इनसे मुलाकात हुई। तो इन्होंने 1 महीना हो गया मुझे दवाई खाते खाते, जिससे मुझे बहुत आराम है। और मैं आज दोबारा से 1 महीने की दवाई फिर दोबारा लेने आया हूँ। तो इससे मेरे को लग रहा है कि मैं कंप्लीट ठीक हो जाऊंगा। शर्मा जी को जब पहली बार हुआ राइट साइड में हुआ, उसके बाद जब 2019 में हुआ तो एक ही जगह पे दोबारा स्ट्रोक पड़ने की वजह से, दोबारा से नुकसान होने की वजह से शर्मा जी को जो चलने में दिक्कत आने लगी थी कि चल नहीं पाते थे, पैर नहीं उठा पाते थे। तो जब हमने इनको मेडिसिन दी थी तो किसी वो हाथ पैर की रोकी नहीं थी, चल तो पैर नहीं रहा था। बट जब भी पैरालिसिस होता है तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो ब्रेन से स्टार्ट होता है। अगर आपके ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज हो गया है तो हमें वहीं पर ही रिपेयर अप करना पड़ता है। तो जो हमने आपके ब्रेन के साथ किया, हमने किया था न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी के अंदर हम क्या करते हैं कि हम ब्रेन को दोबारा से अपने अंदर विकास करने की क्षमता देते हैं। वो दिन याद करो जिस दिन आपको हुआ था, उस दिन आपका हाथ नहीं चल रहा था, पैर नहीं चल रहा था, मगर अगले 6 महीने के अंदर हाथ भी चलने लगा और पैर भी चलने लगा। ऐसा सारे पैरालिसिस पेशेंट के साथ होता है। दिक्कत पहले 6 महीने में नहीं आती, पहले 6 महीने में मैक्सिमम लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। दिक्कत आती है उसके बाद 6 महीने के बाद, 6 महीने कि जब ये न्यूरोप्लास्टिसिटी, जब दिमाग की विकास करने की क्षमता बंद हो जाती है। आपका एक जख्म हुआ तो कुछ टाइम में वो भरेगा, अगर वो टाइम से नहीं भर पाया तो वो नासूर बन जाता है। ऐसे ही कुछ आपके ब्रेन के साथ होता है। जब दिमाग में चोट लगी, पहले 6 महीने में भर गया, अब चलने लग गए, हाथ चलने लग गया, ठीक है, नहीं चलता ना, तो वहां पर दिक्कत हो जाती है। तो वहां पर हमें दोबारा से दिमाग के अंदर विकास करवाना पड़ता है। जब वो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो आपके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। वही आपने देखा, अब आपने इनकी पहले वाली वीडियो देखोगे और बाद वाली वीडियो देखोगे तो उसमें आपको खुद ब खुद जमीन आसमान का फर्क नजर आना शुरू होता है। ये इसलिए होता है कि जो हम सही तरीके से सही जगह पे काम करते हैं। तो जो बाकी जो पैरालिसिस पेशेंट है उन्हें कुछ कहना चाहोगे? बहुत जल्दी, मैं मानता हूँ बहुत जल्दी, कभी 1 महीना हुआ है, बट 1 महीने की इम्प्रूवमेंट देखिए, कुछ कहना चाहोगे उनको? नहीं, ऐसा है डॉक्टर साहब का इलाज 1 महीना होगा, मुझे इंजेक्शन भी दिए हैं कोई और दवाइयाँ भी दी हैं। मुझे फीलिंग ये हो रही है कि मैं जल्दी रिकवरी आपकी और कर लूँगा और जल्दी से मैं ठीक भी हो जाऊँगा एकदम से। ठीक तो आप हो गए हो? एक बार चल के दिखाना इनको भी सबको। तो आपने खुद देखा, जब हम सही तरीके से ब्रेन पे काम करते हैं, सही एक्सरसाइज करते हैं, डाइट का सही तरीके से फॉलो करते हैं, तो पुराने से पुराना केस भी पैरालिसिस का, उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। तो अगर आपका केस पुराना हो चुका है और आप ये सुनते हैं कि आप ठीक नहीं हो सकते या इसी से आपके साथ काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है।
जिस दिन आपने अपनी बॉडी पे काम करना शुरू कर दिया, अपने ब्रेन पे काम करना शुरू कर दिया, अपनी मसल्स पे काम करना शुरू कर दिया, वह आपके लिए काम करना शुरू कर देंगे। और यही हमें चाहिए होता है एक पैरालिसिस पेशेंट में। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफी कुछ समझ गए कि किस तरह से आप बैलेंसिंग एक्सरसाइज कर अपने लेग में इंप्रूवमेंट लेकर आ सकते हो, कैसे अपनी चाल को सुधार सकते हो। अब इसी के साथ आप सभी से चलने की आज्ञा चाहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।